नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। जाहिर है कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जाहिर है में आज आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ अहम खबरें जिनके बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारे आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर क्या कुछ मुख्य छपा है, इस पर भी नजर डालेंगे और कुछ और भी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। यूक्रेन बीते 20 दिनों से रूस के हमले झेल रहा है। लगातार जारी जंग में रूस की माली हालत अब खराब हो चुकी है। लिहाजा रूस ने अपने दोस्त चीन से आर्थिक और सैन्य मदद मांगी थी। अमेरिका ने चीन को मदद करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। इन सब के बीच अब चीन ने रूस की सैन्य व आर्थिक मदद करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने के मामले में अमेरिका ने भी भारत का साथ दिया है। अमेरिका ने कहा है कि हाल ही में भारत की ओर से पाकिस्तान में गिरी मिसाइल के दुर्घटनावश चलने के अलावा अन्य कोई कारण नजर नहीं आता। राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने मंगलवार को मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी को मार गिराया। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा उपजिले के 400 गांव में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों तथा आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसके अलावा देश में दम तोड़ते कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की दर घटकर अब महज 0.08% रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को यहां बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 180,40,28,891 कोविड टीके दिए जा चुके हैं। इसके बाद कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर पुलिस ने मंगलवार को 21 मार्च तक बेंगलुरु शहर और कर्नाटक के कई हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी है। हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं को अब खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है। रुक करें राज्य की ओर तो देवभूमि कुल्लू में देव परंपराएं हिमाचल के अन्य जिलों की देव परंपराओं से बिल्कुल अलग हैं। कुल्लू के मंदिरों में देवगीत, लालड़ी खेल से महिलाएं देवी देवताओं को प्रसन्न करती हैं। देवभूमि कुल्लू के मंदिरों में चैत्र संक्रांति की रात से देवगीतों की गूंज शुरू हो गई है। इसके अलावा भरमौर की ग्राम पंचायत कुठेड़ के 4 गांव के वैकल्पिक रास्ते को रावी नदी ने रोक लिया है, जिससे मंगलवार को रास्ता न होने से बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाए और कर्मचारी भी किनारे पर खड़े रहे। दरअसल रावी नदी पर स्थित त्यारी पुल की मरम्मत का काम लोक निर्माण विभाग ने आरंभ किया है, जिसके लिए सारे लकड़ी के फट्टे निकाल दिए गए हैं। इसके अलावा जोगिंद्रनगर के राजीव गांधी कॉलेज के बिल्कुल पास अनसेफ घोषित हुआ भवन नशेड़ियों का मुख्य अड्डा बनता जा रहा है। लगभग 3 साल पहले असुरक्षित घोषित हुए इस आवासीय भवन के अंदर का दृश्य देखते ही बनता है। भवन के हर कमरे में शराब की बोतलों और ऐसी कई चीजें इनके ढेर लगे हुए हैं। आइए अब आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर नजर डालते हैं। महंगाई का तड़का अब मैगी को भी लग गया है। नेस्ले कंपनी ने ऐलान किया है कि मैगी की कीमतें 9 से 16% बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा शिमला में विधानसभा घेराव करने पहुंचे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प में प्रदेश अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी घायल हो गए हैं। इसके बाद ITI मंडी की ओर से अपने कैंपस में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समर कैंप आयोजित किया जाएगा। संपादकीय पृष्ठ की बात करें तो आज इस पृष्ठ पर प्रदेश में आपकी हेडलाइन इस विषय पर लेख है। इसमें लिखा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब चुनाव परिणामों के बाद हिमाचल में भी आप अपनी हेडलाइन बनाने लगी है। शिमला में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की उपस्थिति के बीच हिमाचल में राजनीतिक सर्कस का पहला शो हो गया। आप इस लेख को आगे अवश्य पढ़ें। इसके अलावा भरत झुंझुनवाला का लेख प्रमुख बन रहा रोजगार का मुद्दा, प्रताप सिंह पटियाल का लेख सैन्य प्रशिक्षण की अनिवार्यता पर विचार हो और छिलकों की छाबड़ी में PA सिद्धार्थ का लेख सीधों को लात कुबड़ों को मांस भात छपा है। इसके अलावा भी और भी कई लेख हैं इस पृष्ठ पर, आप अवश्य पढ़ें। इसके अलावा एक अलग से जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। रूस में इस वक्त बर्गर की कीमत हजारों में जा चुकी है।
ऐसा नहीं है कि रूस में सारे बर्गर महंगे हो गए हैं। यहाँ सिर्फ मशहूर फूड चेन मैकडॉनल्ड के बर्गर की कीमतें बढ़ी हुई हैं। हालांकि कंपनी ने इनकी कीमत नहीं बढ़ाई है, बल्कि उन्होंने तो रूस में अपने सभी 850 आउटलेट अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं। लोगों को जैसे ही ये बात पता चली, वो कम से कम आखिरी बार अपने पसंदीदा खाने का लुत्फ उठाने के लिए भागने लगे। रूस के कई शहरों में तो बर्गर खाने की लूट मची हुई थी। इनकी असल कीमत से कहीं ऊंचे रेट पर बर्गर बेचे जा रहे थे और लोग उन्हें खरीद भी रहे थे। दर्शकों, जाहिर है मैं आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे कल, तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।